हेलो दोस्तों, आप सभी को इडुटेक विराट में स्वागत है। मैं आप सभी को लिए बायोलॉजी का सुपर 30 क्वेश्चन सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन है और काफ़ी भी क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे इस इडुटेक विराट चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का प्रयोग करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत, पैनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर छोटी आंत होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश जो क्रिया होता है वो हमारी छोटी आंत में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन जोसेफ फ्लोरियर ने, एल जबलर ने, जे.एन. जेफर्स ने, सीसी पार्क ने। कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ फ्लोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। 3 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। मनुष्य के धड़कन को धड़कने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, सभी। तो विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। जंतुओं में जो फुट एंड माउथ का जो रोग होता है वो विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। चलिए, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है गेहूँ, गांठ घास, राई, जौ। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। सी जो हमारा राई जो है, राई पादप कुल में नहीं आते हैं, यानी राई जो है पादप घास के कुल में नहीं आते हैं। चलिए, ये हमारे 6 नंबर क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, दिमाग, गुर्दा। इसमें से हमारा बी नंबर सही है, हृदय से संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। चलिए, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से द्विसेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है। ऑप्शन है अनावृत बीजियों का मॉस, आवृत बीजियों का फर्न। इनमें से क्या होगा सही? तो इसका राइट आंसर होगा आवृत बीजियों का। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, इसका आवृत बीजी होगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? पौधे का जो नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्गीकी, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण। इनमें से कौन सा सही होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा वर्गीकी, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। एक क्वेश्चन नंबर 9 है आर्क्योपटेरिक्स क्या है? आर्क्योपटेरिक्स ऑप्शन है ट्राइएसिड तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप है, या ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, या जुरासिक जुग का सर्व पुरातन पक्षी है, या जुरासिक काल का सरीसृप है। अब कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जुरासिक जुग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक जुग का सर्व पुरातन पक्षी है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है 1:1000, 1:500, 1:700, 1:1200। क्या सही होगा इसका राइट आंसर? चलिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा 1:700 होता है। ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्योंकि वयस्क के जो श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात 1:700 होता है, यानी एक श्वेत कोशिका के बदले 700 लाल कोशिका होता है ब्लड का, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर। क्या है इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है इसका। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, याद रखेंगे इसे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है, यानी किससे होती है? तो दांत की बीमारी वायरस से होता है कि फंगस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? तो कभी भी दांत की बीमारी याद रखिएगा फंगस से होता है, फंगस यानी कॉक से होता है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, पक्षघात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उच्च रक्तचाप की अवस्था को जो है हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसका। चलिए ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि किस में करता है? ऑप्शन है चीनी के विलयन में, जीवित कोशिका में, मृत शरीर में, पानी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा पानी में, पानी में ज़्यादा वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? चलिए ऑप्शन है ट्रैकिया, क्लोम, नाक, फेफड़ा। तो मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग को फेफड़ा कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? फेफड़ा का ऑप्शन है बेलनाकार, गोलाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। कैसा आकार होता है? तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी सी सही है। क्या है? फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं। कुछ पादप जो है निषेचन के बिना भी फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनिषेचन, अनिषेच फलन, वियुक्त अनिषेक फलन, वियुक्तांडपा, युगांतांडपा, अपयुग्मन। क्या सही होगा इसका आंसर? चलिए इसका राइट आंसर होगा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, यानी कुछ पादप जो है बिना निषेचन को फल देते हैं, उस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा ए सही हुआ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ऑप्शन है ईंख का लाल विगलन, ईंख की लाल धारी, गेहूं का अनावृत कंड, आलू की अगेती अंगमारी। चलिए इसका एकदम राइट आंसर होगा ईंख की लाल धारी। ईंख की लाल धारी जो रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं कि अपघटक होते हैं कि शाकाहारी होते हैं कि उत्पादक होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर शाकाहारी होते हैं, यानी किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कौन सा जीव है? यानी सबसे छोटा जीव का नाम है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसका। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। मानव की आंत में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? ऑप्शन है एसरिसिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी, कोरिनोबैक्टीरियम, इनमें से कोई नहीं। चलिए मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु जो होता है उसका नाम है एशरिसिया कोलाई, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है ना, जरज। इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर क्या होगा? जरज होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 202, 200, 206, 212। कौन सा आंसर होगा इसका? चलिए इसका राइट आंसर होगा 206 हड्डी होता है। मनुष्य में कुल 206 हड्डी होता है, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ये भी याद रखेंगे, बच्चा में जो होता है, जन्मजात जो बच्चा होता है वो उसमें 208 हड्डी होता है, 2 हड्डी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जब एडल्ट में होता है या बड़ा होता है तो उसकी हड्डी 2 हड्डी क्या होती है? जुट जाती है और टोटल हड्डी 206 हो जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, युगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रिज ने, पास्चर ने, डार्विन ने, लैमार्क ने।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने। डार्विन ने उत्तर जीवित का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसका। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन है पेचिश, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा हैजा। हैजा जीवाणु से होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है मेढक, छिपकली, मछली, उपयुक्त में सभी। देखिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। सभी के सभी प्राणी जो है शीत रक्तीय प्राणी है। मेढक भी शीत रक्तीय है, छिपकली भी है, मछली भी है, ये सभी के सभी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है, याद रखेंगे इसे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवशोषण, विसरण, प्रासरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा विसरण। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में अपोहन तत्व का प्रयोग किया जाता है, विसरण तत्व का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे मवेशी जिनमें गायों को ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वे है। ऑप्शन है भारवाही नस्लें, दुधारू नस्लें, द्वीप प्रयोजन नस्लें, उपयुक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर होगा दुधारू नस्लें, यानी ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वह है क्या है? दुधारू नस्लें। चलिए हमारे 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? याद रखेंगे ऑप्शन है रिब केज, भुजा, जांघ, मेरुदंड, यानी सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? जांघ की हड्डी है, फीमर है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसका। चलिए ये अंतिम और 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा जाता है? किस देश को दुनिया का शर्करा का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, क्यूबा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा को शर्करा का कटोरा कहा जाता है, याद रखेंगे इसे। तो सेट नंबर 1 समाप्त हुआ। सेट नंबर 2 भी देखना नहीं भूलिएगा। हमारे प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कभी भी अधूरा देखने का प्रयास ना करें। अगर आप बेहतर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आइए अब हम अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।